मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के पवित्र पावन बाणी श्री सुखमनी साहिब जी के 14वीं अष्टपदी की आज आखिरी पौड़ी अर्थात 8वीं पौड़ी के विचार हमने करनी है। आओ इस पौड़ी के अंदर सदगुरु सच्चे पातशाह महाराज हमें क्या पावन उपदेश कर रहे हैं, हम चित्त वृत्तियां एकाग्र करके इस वाणी के अर्थ विचार को श्रवण करें। पौड़ी इस प्रकार से आरंभ है। जो किच करे सो प्रभु का रंग। जो प्रभु का सेवक है, प्रभु का दास है, प्रभु का जिज्ञासु है, वह जो भी कुछ करता है वह प्रभु के रंग में अर्थात उसकी रजा में करता है, उसके हुक्म में करता है, उसके प्रेम के लिए करता है और उसके प्रेम को प्राप्त करने के लिए करता है। सदा सदा बसे हर संग। ऐसा जिज्ञासु, ऐसा गुरसिख, ऐसा संत, ऐसा गुरुमुख हमेशा सदा सदा हमेशा के लिए बसे हर संग हरि परमात्मा के साथ ही बसता है अर्थात वह निवास करता है। फिर कहते हैं सहज सुभाए होवे सो होए। सहज सुभाए जो भी उसके जीवन में होता है वो कहता है कि उसे होने दो। जो सहज में हो रहा है वही प्रभु की आज्ञा है, वही प्रभु की रजा और वही प्रभु की इच्छा है। इसलिए जो भी सहज में होता है उसको प्रसन्नता से अपना लेता है। करने हार पछाड़ने सोए। जो ऐसा जिज्ञासु है, जो ऐसा गुरुमुख है, जो हर हाल में जो भी कुछ हो रहा है उससे राजी है, वह ही करने हार, वह अकाल पुरख परमात्मा को जो हर वस्तु का करने वाला है, सृष्टि का करने वाला है, पछाड़ने सोए वही गुरुमुख उस परमात्मा को पहचान सकता है, उस करने वाले परमात्मा को वह जान सकता है। प्रभु का किया जन मीठ लगाना। वह प्रभु का जो भी किया, जो भी प्रभु करते हैं उस सेवक को वो मीठा ही लगता है, अच्छा ही लगता है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि जन मीठ लगाना। जन का अर्थ है सेवक, दास। उस दास को, सेवक को प्रभु का हर किया हुआ कार्य मीठा लगता है, चाहे वो सुख दे चाहे दुख दे, वह उसे सहज ही धारण कर लेता है और मीठा करके जानता है। जैसा सा तैसा दृष्टाना। जिस प्रकार से वो प्रभु परमात्मा है, उस प्रभु परमात्मा का जो असल स्वरूप है उसको वैसे ही दृष्टाना, वह दृष्टिगोचर होता है। उस व्यक्ति को, उस गुरसिख को, संत को, महात्मा को वैसा ही परमात्मा नजर आता है जैसे वास्तव में परमात्मा है। जिस दे उपजे तिस माहे समाये। जिससे व्यक्ति जीव उपजा है, निर्माण हुआ है, या सारी सृष्टि जिससे बनी है, जिससे आई है, तिस माहे समाये, उसी में समा जाएगी। हम जीव सारे जितने भी है, मनुष्य सारे प्राणी मात्र उस प्रभु से आए हैं और अंत में उस प्रभु के अंदर ही समायमान हो जाएंगे, समा जाएंगे। फिर कहते हैं ओ सुख निदान उन्हों बन आए। वो सुख निदान प्रभु परमात्मा जो है वह उसकी जो शोभा है उसी को बन आती है, उसी को भवती है, उसी को शोभा देती है जो प्रभु का चिंतन कर रहा है, प्रभु का नाम ले रहा है। प्रभु की शोभा प्रभु को बनाती है या उसके सेवक को बनाती है। आपस को आप दीनो मान। फिर कहते हैं आपस को, अपने आप के सेवकों को वह प्रभु मान देता है, वडियाई देता है। इस वजह से उसकी सब लोग स्तुति करते हैं, वडियाई करते हैं, क्योंकि मान प्रभु आप बख्श रहे हैं। सेवक को जो मान है वह प्रभु परमात्मा का दिया हुआ है, जो सत्कार है वो प्रभु का दिया हुआ है। अंत में कहते हैं नानक प्रभ जन एको जान। गुरु नानक देव जी महाराज के नाम की मोहर ला करके पंचम पातशाह महाराज कथन कर रहे हैं प्रभ जन, जो प्रभु है और जो जन है, उसका जो दास है वो क्या है, एको जान। इसके अंदर अंतर नहीं है। प्रभु के सेवक में, प्रभु के सिख में और प्रभु में कोई अंतर नहीं है। जो 8 पहर प्रभु को ध्या रहा है, 8 पहर प्रभु के नाम का जस कर रहा है, गायन कर रहा है, इसी को इस प्रकार कहा गया है हर हर जन दो एक है,
विब विचार किछ नाहे, जलते उपज तरंग ज्यों, जल ही बिखय समाहे। हरि और हरि परमात्मा का जन सेवक एक ही है, जैसे जल और जल की तरंग एक है। इस प्रकार से कहते हैं प्रभ जन, प्रभु और जन एको जान, दोनों को एक ही जानना करो। यह प्यारी सी विचार 8वें पौड़ी में गुरु महाराज ने हमें बख्शी है। यहाँ पर पौड़ी के विचार की समाप्ति है और 14वीं अष्टपदी की समाप्ति है। 15वीं अष्टपदी के विचार हम परसों करेंगे। उसके अंदर गुरु महाराज हमें क्या उपदेश बख्शिश कर रहे हैं उसके विचार करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।